सिपारा तिलावत करो। सुभान अल्लाह। अभी 29 तारीख आएगी, दुआ कर दीजिए। सुभान अल्लाह। तरावी में इंशाअल्लाह खड़े होकर 2 दिन में पूरा कुरान पढ़ना है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अज़मत कुरान। सुभान अल्लाह। जैसे आके सुनना हो सुन लेना। मैं अपने मामले में इतना पक्का हूँ और ये 2-4 पारों की कभी नहीं छोड़ता हूँ। सुभान अल्लाह। बेटे मुझसे अगर कोई इंटरव्यू ले और ये पूछे मौलाना सखावत सबसे मुश्किल काम क्या है, कसम खा के कह रहा हूँ इतने मुश्किल से इन्होंने हाफिज बनाए होंगे। मेरे नजदीक सबसे मुश्किल काम मेहराब में खड़े होकर कुरान सुनाना है। सबसे मुश्किल बेटे पहाड़ हिल जाते, पहाड़ मेहराब में कुरान शरीफ सुनाने। मैया के लाल तय बोल जाते हैं, अरे अगर कोई टोपी वाला लंबी आ गया तो इमाम मुड़ मुड़ के देखे हाफिज तो नहीं है। जी जी यही बात। अरे बोलो सही बोल रहा हूँ मैं? ये तकरीर करना मुश्किल नहीं है। मालूम है आपको 5वीं दौर चल रही है सुनाने के लिए, और कई रात से जागा हूँ और अभी कहते हैं वो गाड़ी खड़ी है हमारा कारी हाशिम साहब से माजरत की, एलिया भी हैं, कारी राशिद साहब मेरे समधी हो गए। सुभान अल्लाह। वो बच्चियां 2 अकेली मुझे जल्दी जाना था। अभी भी मैं जाके सोऊंगा नहीं जब तक के कल वाले सिपारे पढ़ नहीं। सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह पहले दिन आपकी दुआओं से 18 सिपारे पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगले दिन 12 सिपारे पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। और टिकट बना हुआ है वो 29 के हिसाब से। जी जी जी। वो दुआ की अल्लाह चाहे 29 का ही कर दे। जी जी। अरे आप थोड़ा आमीन तो तुम आमीन। तुम तो रमजान के आने पे खड़े हो, हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह 29 का ही कर दिए। जी जी। ताकि टिकट भी काम आ जाए और कुरान शरीफ भी हो जाए। ये मैंने अपनी करामत नहीं बयान की है। जी जी जी। कसम खा के कहना अल्लाह की कसम बड़े मूड में हूँ, पता नहीं कैसे कारी अमीर साहब से दोस्ती मेरी इसलिए, मगर मैं भागूंगा नहीं। जो रिकॉर्ड बयान कर रहा था उससे पलट के वहीं पे आता हूँ। जी जी जी। 1300 साल पहले इमाम शाफी ने किया, 1300 साल के बाद 1 महीने में माशाल्लाह। अच्छा बच्चा बोला, थोड़ा जोर से आला। अगर थोड़ी और आवाज निकल जाए तो एक बच्चा इससे भी बड़ा निकला जिसको 15 दिन भी नहीं लगे। क्या बात। थोड़ा उलमा थोड़ा जोर से बोलते मैं तो आप बोल रहे। ये बात सबकी तकरीर नहीं है। जी जी। तो कोई मैया का लाल बता ना सके। जी। ये तारीखी तकरीर है। जी बेशक। और थोड़ा सा आवाज डबल बढ़ा लो इनके इशारे में तो मूड में हूँ। उस बच्चे को 10 दिन भी नहीं लगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरे कुरान के हिफ्ज़ में उस बच्चे को 9 दिन भी नहीं लगे। थोड़ा माशाल्लाह मजा आया थोड़ा बोलने में। उस बच्चे को 8 दिन भी नहीं लगे। उस नबी के गुलाम ने सिर्फ 7 दिन में। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नाम लंबा उलमा नारा लगाएंगे वो है शागिर्द इमाम आज़म इमाम मोहम्मद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। टाइम है आज तक नहीं सुने? अरे बोलो टाइम है। तो दोनों कान खोल लो। इतने छोटे थे इमाम आज़म के पास गए, जाके एक मसला पूछा, हुजूर मैं मसले पढ़ना चाहता हूँ, एक मसला पहले बता दो। फरमाया बोलो। कि रात को एक बच्चा सोया। सुभान अल्लाह। रात को एक बच्चा और फजर के वक्त से पहले पहले बालिग हो गया, तो क्या उस पे इशा की नमाज फर्ज है? इमाम आज़म ने फट से जवाब दिया, हाँ उस पे इशा की नमाज, चूंकि वो कौन से वक्त में बालिग हुआ है? अल्लाह साहब इशा के। जी जी जी। इशा का वक्त बड़ा लंबा, अब भी चल जाए। हाँ बड़ा लंबा है, सुबह तक चलेगा कहते लगभग। इतने खुश हुए, मगर 1 मिनट इस पे जोर से बोलियो। मसला पूछ के कोने में गए, सुभान अल्लाह। और इशा की नमाज अदा करी। सुभान अल्लाह। इसका मतलब क्या था कि ये मसला किसी और के लिए इन्होंने नहीं पूछा था, जी अपने लिए।
इसीलिए उन्होंने कोने में जाकर अबे कसम खुदा की अगर थोड़ा और आवाज बढ़ा दी, अगर ऐसे बच्चे हो जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माइंडेड मौलाना हैं। वो एक मौलाना मुंबई के थे, हमारे फंस गए और उन्होंने शौक यही वाला पाला था जो खड़ा कर रखा है इन्होंने। हर वक्त कहते चैनल, हर वक्त चैनल, हर वक्त चैनल लगा दिया चैनल। मैं खबरदार कर रहा हूँ, 30 मौलवियों की एनडीटीवी के पास रखी हुई है लल्लू। ये मौलाना सखावत बोल रहे हैं मुरादाबाद में, और मुकर्रिरों को बता दियो एनडीटीवी जो अरे है ना चैनल है ना, जी 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 रखी है, वो उसने रोक ली थी 2 की दिखा के। और ये वक्त को इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं जालिम। जब भी आएगा टाइम फिर स्टार्ट कर देंगे, देखो मौलवी, देखो मौलवी, देखो मौलवी। अब अगर थोड़ी आवाज अगर आपने बढ़ा दी, बे बेवकूफ मौलवी मैं तुझे दिखाता हूँ। मौलवी देखना हो तो ताजुश्शरिया बरेली में जाना है। रामपुर के नवाबों के नाम पे कोई ट्रेन नहीं चली। अरे चली हो तो मुरादाबादियों बोलो। कल्बे अली एक्सप्रेस को चली, हामिद अली एक्सप्रेस को चली, और अगर चली आला हजरत ने उठ के डंडा मारा था ना। अरे ये गरीब नवाज की धमक थी, साबिर पाक की ताकत थी, जिन्होंने इनके काम को पसंद किया और आला हजरत के नाम पे बड़े अड़ी चोटी का जोर लगाए। नरसिम्हा राव ने बोला, नरसिम्हा राव तो उस वक्त का कि अपनी केचरी में रहे, केचरी में उस जेल में भेजूंगा जिसमें नाना भी नहीं निकाल कर, नाम नहीं बदला जाएगा, आला हजरत का नाम नहीं बदला गया। और आज भी तुम्हारे मुरादाबाद से होके आला हजरत एक्सप्रेस चलती है। मगर मैं मौलवियों की तारीख कहते कहते आज आपको इतना दे के जाऊंगा, कभी नहीं भूलोगे। ये जलसा तारीख होगा कारी हनीफ साहब का, और ये खुशी इसलिए है कि 5 बच्चे हाफिज हुए। सुभान अल्लाह। लेकिन मेरी तरफ नजर, 1 मिनट भी कहते कम मत करना, तो मेरी तरफ नजर। रोज तो बहुत, लेकिन आज इतना और रो लो। अगर रो लिए खुदा की कसम तो अल्लाह गैरों के सामने रोने नहीं देगा। आज हम गैरों के सामने रो रहे हैं, और वजह क्या है? इतने इतने बदमाश हैं इस कौम में कि जो नुकसान गैर नहीं पहुंचा रहे वो अपना पहुंचाता है। अरे अगर अभी मैं कहता जिका सुना दूं ठाकुरदारे का, तो तेरे उंगली दबा दो। हाजी कहलाने वाला साले और मुसलमान गांव से 20 लाख रुपए मांग लिया था कि बिजली की लाइन उधर कर दूंगा, 20 लाख दे दो। अभी मैंने पंडित लगने वो सब, ये मुसलमानों का करना है। अरे कभी रात को हया और शर्म नहीं आता? ये हराम का खाते हुए और किसी गैर गांव में नहीं पहुंचा, चूका उठाकर सीधा नदी में डाल देंगे। जो नुकसान पहुंचा, 1 मिनट अगर आवाज नहीं बढ़ सकी तो मेरी तकलीफ जाए चली गई। मैं एक दौरा दिखाता हूँ उस शेर का, नबी के, जिसका नाम है हजरत उमर। कर लो थोड़ी सी कदर। हजरत उमर मदीने शरीफ से सुभान अल्लाह मुल्क के शाम दौरा करने आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। अगर कारी अमीर बोल रहे और आप नहीं बोल रहे तो मैं तकरीर अभी खत्म कर रहा हूँ। कहां से आ रहे हैं? नहीं, मदीने से। अरे मदीने में दारुल खिलाफत है ना जी। और मुल्क के शाम क्यों आ रहे हैं? दौरा करने के। मैं तुमसे पूछूंगा समझाने के लिए, बोलो मिनिस्टर भी दौरा करते हैं कि नहीं? भाई साहब करबूले के लोगों को डंडे मार के भगाया जाए। अरे बोलो यार सही। और जितने बड़े बड़े हैं उन्हें धकेला जाएगा, जाइए मिनिस्टर साहब आए। और अब अगर सुन लोगे इस्लामी तारीख,
आज कुछ महसूस करोगे, आया था कुछ सुनाने वाला। फारूक आजम जब मुल्क के शाम आए तो लाइन लग गई फौजियों की, जमींदारों की, मालदारों की, सरमाएदारों की। फारूक आजम बोले 1 किलोमीटर तक क्यों खड़े हो? सुभान अल्लाह। 1 किलोमीटर तक। और कौन से खड़े होने वालों ने? मालदार, सरमाएदार, जमींदार, बड़े बड़े आला ओहदेदार। अब किरदार सुनो फारूक आजम का। क्या क्यों खड़े हो? बोले हजरत हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो नबी के शेर की आंखों में आंसू आ गए और मैं तुम मुझसे मिलना चाहते हो मगर मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। अभी नहीं बोले, अब बोलोगे क्या कर आप इतनी दूर से किससे मिलने आए हैं? सुभान अल्लाह। अब मैं नारायण करे देखूंगा। फारूक आजम मचल कर बोले अल्लाह की कसम मैं मदीने से मालदारों से मिलने नहीं आया हूँ, मैं मुल्क के शाम के गरीबों से मिलने आया हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। नहीं आया, दोबारा एक नारा लगाओ, आवाज अगर बढ़ी तो इसको पूरा करूंगा वरना खत्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुमसे मिलना नहीं आया, किससे मिलना? फरमाया गेट आउट। फारूक आजम बोले उतरो क्यों नहीं? छोड़ दो मुझे, हटो यहाँ से। और वो जो उमर बोल रहे थे बेटे वो मामूली नहीं थे जिन्हें देख के शैतान भाग गया। वो चमकती फारूक हट गए और अब रो दोगे सुन के। फारूक आजम बस्ती में निकल गए और एक गरीब औरत का कपड़े का मकान था बना हुआ, कपड़े का बेटे, न मिट्टी का ना ईंटों का। उस गरीब औरत के पर्दे के सामने जाके बोले अस्सलाम वालेकुम। देखो थोड़ी सी हिम्मत कर लो बोलने में। ये फारूक किरदार सलाम किया, अंदर से औरत आंखें भी बिल्कुल कहते कमजोर सी निकल के आई, बोली वालेकुम सलाम और दहाड़े मार के रोने। फारूक आजम इसके रोने को देख के रोने और बोले अम्मा मैंने तुझे सलाम किया मगर तू रोई क्यों? तो तुम भी रो दोगे सुनते। औरत बोली बेटे जिंदगी में पहली मर्तबा कोई गरीबों की खैरियत पूछा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फारूक आजम रो दिए कि आज तक तुझे किसी ने आके पूछा नहीं कि मुझे कितने फाके लगे। मेरे बच्चे 4-4 दिन से फाके से। और बोलते बोलते औरत बोली बेटे और कोई खैरियत क्या पूछता? जी जब हमारे बादशाह ठीक बोले चाचा उमर बादशाह ने नहीं पूछा और पूछ कौन रहे थे? अरे थोड़ा जोर से बोलना चाहिए। वो पहचानती नहीं थी मगर शिकायत धड़ाम से कर दी उसने। अब फारूक आजम इतना रोए कि दाढ़ी तर हो गई और दिल दिल में बोले यही शिकायत अगर इस बुढ़िया ने मेरे नबी से कयामत में कर दी क्या बात है। तो उमर नबी को और खुदा को मुंह दिखाने के थोड़ा थोड़ा कभी कभी बोलना भी अच्छा है, नहीं रहेगा। फट से बोले बिखमसत हुआ शरीर दीनार अम्मा 25 रुपए ले और मेरी गलती माफ कर दे। तो औरत फट के बोली बेटे क्या तुम्ही उम्र है क्या? अम्मा वो उम्र नहीं है। सुभान अल्लाह। मगर अम्मा एक बात तो बता, अगर थोड़ा सा मजा आ रहा हो तो मुझे बताओ आगे बढ़ूं? जी आगे बढ़ूं? अम्मा बोली बेटे पूछ। का अम्मा तू मेरी शिकायत मेरे सामने कर बैठी थी, मैं तो मदीने में रहता हूँ, इतनी दूर से अगर उसे तेरी खबर नहीं लगी तो इसमें उसका क्या कसूर है? अम्मा ने जो जवाब दिया हिम्मत चाहिए। अम्मा बोली बेटे उसी का कसूर है। का कैसे? अम्मा बोली ऐसे कि जिस बादशाह को गरीबों की खैरियत न मिल सके क्या बात है। उसे इतनी दूर की हुकूमत भी नहीं करनी चाहिए।
क्या बात है अरे बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह उससे इतनी दूर की हुकूमत भी, अरे बिल्कुल डांटा नहीं फारूक आजम ने। जी 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 अम्मा बिल्कुल सही बोले। अब मेरी गलती माफ करते, रोते हुए बोले 25 दीनार ले ले। हाँ हाँ अब मैं जब तक नहीं बोलूंगा, जब तक हमारे इन भाइयों का प्रश्न दिख रहा जबान से भी ना दिखे, बोलोगे तब आगे पूरा करूंगा। अम्मा बोली 2 ही दीनार दे दे, अभी माफ कर दूंगी। गरीबों का दिल कितना होगा, उससे 2 ही नहीं मिलेगा। बोलो दूंगा 25 ही, लेकिन अम्मा, अबे इसको कहते हैं आखिरत का ख्याल। फारूक आजम बोले अम्मा दीनार तो 25 ही दूंगा, लेकिन अपनी गलती का माफी नामा अब तुझसे लिखवा के लूंगा। सुभान अल्लाह तेरा कोई भरोसा नहीं है। जी जी बात मेरे सामने नहीं शिकायत करेगा, जी जी तो क्या पता अल्लाह के सामने भी। तो अब मैं तुझे छोड़ जी 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 सुभान अल्लाह लिखवा ले। वो तहरीर गई, कागज गया, उधर तहरीर लिखी जा रही है। अब अगर तुम नहीं बोले तो तुम्हें सुनना नहीं आता। इधर तहरीर लिखी जा रही थी और उधर अली की तशरीफ आ रही। सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मौला अली। सुभान अल्लाह ये लगा माशाअल्लाह। अली 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 सुभान अल्लाह अली आ रहे हैं, अली। बेटे बेटे 2 मिनट जरा बंद कर लिए, बात करके जल्दी बंद कर लिए। बड़े मौके पे याद आई, होती नहीं ऐसी तकरीर। आज मैं मुबारकबाद देता हूँ, मुरादाबाद के लोग बड़ी जल्दी भाग जाते हैं। जी जी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुम खुद नहीं बैठे, जी बेशक बल्कि ऐसा लगता तुम्हें कलियर वाले साबिर पिया ने बिठा दिया। सुभान अल्लाह और साबिर जिसका नाम है अल्लाह, अपनी पे आ जाए तो मस्जिद की। हाँ हाँ बेशक ये सुभान अल्लाह बोलो तो यार थोड़ी आवाज। और अगर मौलाना लोग इजाजत दें, थोड़ी थोड़ी आवाज बढ़ा दें, तो तुमने नहीं सुनी होगी, उनके मामू ने खिलाफत लेके भेजा। ये नहीं सुना होगा मुझसे। सुन कहा किसने भेजा? अब तुम नाम भी नहीं जानते, तुमसे बड़ा बुद्धू बोलो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बाबा फरीद ने खिलाफत पर साइन करे।